सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान। अगले महीने मैं जा रहा हूँ चंद दिनों में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ हाई पार्ट बिजनेस डेलीगेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मैं आपको उनके साथ बिठाऊंगा B2B। आप उनको खाना खिलाएं, निहारी खिलाएं और उसके कबाब खिलाएं और उनको उनसे बिजनेस करें। डैट इज़ द वे फॉरवर्ड। इससे गरज नहीं होनी चाहिए कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है। जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान के मफाद के लिए इकट्ठे हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में कारोबारी शख्सियात से खिताब। कहा, सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। आप उन लोगों के साथ मिलकर बैठें, कारोबार करें। आप हमारा साथ दें, आपको मायूस नहीं करेंगे। ताजिरों को वज़ीर आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने और बानी PTI से बातचीत की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में वफाकी और सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। सूबे के इंतज़ामी उमूर, अमन व अमान, वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों और कारोबारी बरादरी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। कराची आमद पर वज़ीर आज़म की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से पाकिस्तान की खिदमत और तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हलफ लिया। मुझे नस्ल नौ से यही उम्मीद है कि वो कायद आज़म के फरमान पर अमल करते हुए इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त, यकीन मोहकम की अमली तस्वीर बनेंगे। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसीज में क्या कोई जवाबदेह है? एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है? कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करें, मावराए अदालत कार्रवाई न करें। लापता अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय इसलिए है कि कमीशन उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्जाम है। मुद्दई की वकील कहती हैं कि निगरान वज़ीर आज़म ने जिस दिन बयान दिया उसी दिन एक बंदा उठा लिया गया, यानी वज़ीर आज़म की अदालत में बयान की भी कोई हैसियत नहीं। मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। आप कभी ईरानी होटल गए हैं? वहां लिखा होता था, उधार मांगकर शर्मिंदा न करें। आप इल्तिवा मांगकर हमें शर्मिंदा न करें, केस चलाएं, बताएं ये जगह किसकी है। हिंदू जिमखाना की मिल्कियत के केस में 1 माह का इल्तिवा मांगने पर चीफ जस्टिस का मुद्दई के वकील से मुकालमा। वकील ने कहा, इमारत सेठ राम गोपाल दास ने 1925 में बनाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तो ये मजहबी जगह है, इबादत गाह है, क्या है? रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार ने कहा, यहाँ मंदिर भी है, ओम के निशानात भी हैं। चीफ जस्टिस बोले, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, तो वो मस्जिद तो नहीं हो जाएगी। ऐसे दलाइल मत दें जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो। रमेश कुमार ने कहा, हमारा दावा 39,000 मुरब्बा गज ज़मीन का है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप हिंदू बरादरी को अलग क्यों करना चाहते हैं? आप हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। रमेश कुमार की इंस्पेक्शन की इजाज़त देने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस ने कहा, आप वो इससे अलग रखेंगे, आपके पास पार्लियामेंट में बहुत काम है। सुप्रीम कोर्ट की सिंध हुकूमत को बिल्डिंग का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। फ़रीक़ैन से तजावीज़ मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़रीक़ैन की तजावीज़ की रोशनी में हतमी फैसला किया जाएगा। एक हफ्ता कबल में हमारे कुछ दोस्त मिले थे, तो खान साहब को ये बावर करा रहे थे कि स्पीकर या नून वाले जो हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो वो खान पे उन्होंने जोर दिया कि मुतबादिल का नाम दे, तो खान ने फिर उनकी चाल उन्हीं पे उलट दी। आइंदा आप इससे ऐसी बातें नहीं सुनेंगे, इसको मैंने मना किया हुआ है। ऐसी बातें नहीं करनी। पार्टी की जो इंटरनल मामलात है वो हम इंटरनल डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। हम किंग पार्टी नहीं है, हम डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है, शो काजेज नहीं दे रहे हैं। खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को नॉमिनेट किया, तो उनको होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। शेर अफजल मरवत का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपनी ही पार्टी के लोगों पर बानी PTI से मुतबादिल नाम के लिए जोर देने का इल्जाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहा ने कहा कि शेर अफजल मरवत को कह दिया है, आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पार्टी में ही बहस होगी। हम किंग्स पार्टी नहीं हैं और ना ही डिक्टेटरशिप है।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद किया। हर जगह बरमला कहा कि शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन PAC होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैन PAC की तैनाती और कायमा कमेटीज की तश्कील के लिए वुज़रा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों से मुशावरत मुकम्मल। कहा कोशिश है चेयरमैन PAC अपोजिशन लीडर को देने की मुस्बत रिवायत बरकरार रहे। मामला 2 दिन में हल कर लिया जाएगा। तहरीके इंसाफ ने हामिद खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने का फैसला कर लिया। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा का इंकशाफ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा किया कि हुकूमत शेर अफजल मरवत को रखने या लेने को तैयार नहीं थी। हामिद खान को वकला सियासत का तजर्बा है, लेकिन शेर अफजल मरवत को साइडलाइन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए। 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि KP में मखसूस नशिस्तें PTI को किसी सूरत नहीं मिल सकती। हलफ लेना स्पीकर का काम है। अदालती फैसले के बावजूद स्पीकर से वज़ीर आला गैर कानूनी और गैर आईनी काम करा रहे हैं। इस्लामाबाद में नदीम अफजल चंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को मिलनी है। अपोजिशन आपस में तय करे चेयरमैन किसे बनाना है। फैसल करीम कुंडी ने इस मौके पर कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए JUI से मुज़ाकरात की तरदीद की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है ख्वाहिश है मखसूस नशिस्तों का मसला आपस में बैठकर हल किया जाए। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। मौजूदा हालात में सियासी माहौल को गर्म करना ठीक नहीं। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सियासी मामलात को अदालतों में नहीं लेकर जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मॉडल घरों की तामीर और माहाना इक़्तिसाद पर ब्रीफिंग। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदेही करके 519 केनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज की अपना घर अपनी छत मंसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। सिंध में कच्चे के डाकू बेलगाम 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद मुख्तलिफ मकामात से अगवा कर लिए। घोटकी में पुलिस चौकी पर हमला, 2 पुलिस एहलकार असलहा समेत अगवा किए गए। हमले में 1 पुलिस एहलकार शहीद, 1 डाकू मारा गया। शिकारपुर में डाकू ने आंदलानी पुल से 3 और कच्चे के करीब से 1 शख्स को अगवा किया। जैकबाबाद में गांव गढ़ी हसन से 2 शहरी अगवा। मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस की कोशिशें जारी। खैरपुर में मॉडल टाउन और भरगड़ी रेगुलेटर के मुकाम पर पुलिस की डाकों के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। बलूचिस्तान के हल्का PB9 कोहलू में कशीदगी के बायस 4 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग न हो सकी। सुबह बारूदी सुरंग के धमाके से इंतखाबी अमले के काफिले में शामिल गाड़ी को नुकसान पहुंचा, 1 शख्स जख्मी। गुज़िश्ता रोज से अब तक पोलिंग स्टेशनों के करीब 4 रॉकेट हमले हुए। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी का 1 कारकुन जाँ बहक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा देखना चाहते हैं मर्जी के वकील की सहूलत दी गई या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। दौरान समाज सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाजी जज्बाती हो गए, कहा उनका बेटा हसान नियाजी लापता है। हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उनके बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें रात को नींद नहीं आती। अदालत के अटॉर्नी जनरल को हसान नियाजी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत। PTI का फौरी तौर पर केसेस मिलिट्री कोर्ट से सिविल कोर्ट्स मुंतकिल करने का मुतालबा।
सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्तलिफ केसेस में मिलिट्री ट्रायल्स में सऊबतों का सामना है। किसी का भाई, किसी का बाप ज़ेरे हिरासत है। गिरफ्तार कारकुनों के लवाहिकीन हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। ये कौम के बच्चे हैं। इनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया जाए, दीवार से न लगाया जाए। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी तलबा का एहतजाज कई यूनिवर्सिटीज़ तक फैल गया। कोलंबिया, येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बाद MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के तलबा भी मैदान में आ गए। फ़लस्तीन के झंडे उठाकर इजहार यकजहती, फ़लस्तीनी तरानों पर रक्स, गजा में जंगबंदी और अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ को इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने वाली कंपनी से अलग करने का मुतालबा। अमरीकी पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी। येल यूनिवर्सिटी में 50 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीनियों के हक में लगाया गया एहतजाजी कैंप खाली करवा लिया गया। कई तलबा गिरफ्तार। शदीद बारिशों के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत शारजा के कई इलाकों में बारिश के पानी में गटर का पानी मिलने और बीमारियां फैलने का खदशा। खलीजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन सेहत ने आवाम को घरों में नलके का पानी इस्तेमाल न करने का मशवरा दे दिया। वबाई अमराज से निपटने के लिए अस्पताल तैयार। हुकूमत का कहना है कि शारजा के मुतासरा इलाकों में जल्द जिंदगी मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। KSE 100 इंडेक्स 72,000 की हद अबूर कर गया। 692 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 72,051 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 72,414 की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 71,359 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खुदकुशी की धमकी देकर पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की CV पर दौड़ें लगवा दी और खुद गायब हो गया। कराची में खुदकुशी की धमकी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक ताहिर ने 2 रोज़ काबिल अपनी बीवी को फ़ोन करके बताया कि वो समंदर में डूबने जा रहा है और गायब हो गया। 2 रोज़ बाद आज अपने घर के सामने से मिला। ताहिर के वालिद का कहना है कि ताहिर घर पहुंच गया है और वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। मेयर कराची का शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हफ्तेवार इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन करने का ऐलान। सदर, लाइट हाउस, MA जिन्ना रोड, बोल्टन मार्केट से आगाज़ होगा। II चुंद्रीगढ़ रोड, नुमाइश, एम्प्रेस मार्केट और खारादर में भी ऑपरेशन होगा। सड़कों से केबिन, ठेले, पथारे और दुकानों के बाहर सामान हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कल कराची तजावुज़ात केस की समाअत होगी। अदालत ने केस में मुतालिका हुकाम से शहर में रिफाही प्लॉट्स और दीगर इलाकों से तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि कराची में जितने वफाकी ट्राइब्यूनल और वफाकी अदालतें हैं सब एक जगह बनाई जाएं। पब्लिक वसाइल ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ोहराने से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तस ज़मीन कीमती है। नई बिल्डिंग की जगह पर आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त लगाए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी कराची के खानों के मद्दा। कराची के खानों का जायका आज भी याद। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ोहराने से खिताब में कहा कि कराची आकर कुछ यादें ताज़ा हो गईं। कराची में खाने अच्छे मिलते थे। उस वक्त कचौरी 1 रुपए की मिलती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुशरा बीबी के टेस्ट निजी लैब से करवा के पीर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल के पेश न होने पर स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान की माजरत। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात में वक्फे के बाद खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश नहीं हुए। जूनियर वकील की समात मुलतवी करने की इस्तदा। वक्फे से पहले रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा कि तमाम सबूत बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ हैं। बुशरा बीबी के वकील की सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि केस के मेरिट्स पर काम हो चुका, मरकजी अपीलों पर ही रहेंगे। अदालत ने केस की समात 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने बाहमी सरहद को पाक ईरान दोस्ती और अमन की सरहद के तौर पर तस्लीम किया। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्तकिल बुनियादों पर सियासी और सिक्योरिटी हुक्काम के ताउन पर इत्तेफाक किया। बाहमी ताउन का मकसद दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम है। पाकिस्तान और ईरान की जानिब से दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले की मजम्मत। दोनों ममालिक की क़यादत का बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए आला सतह के दौरों के बाकायदा तबादले के जरिए बाहमी रवाबित को बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि फरीक़ैन ने बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुफाहिमत की मुतअद्दिद याददाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। ईरानी सदर ने दौरा पाकिस्तान में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। कराची और लाहौर का दौरा भी किया। खैबर पख्तूनख्वा में पहली खातून असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तकर्री। सोनिया शमरोज की बतौर AIG एस्टेब्लिशमेंट तैनाती का एलामिया जारी। सोनिया शमरोज का कहना है कि खवातीन ऑफिसर्स को मर्द ऑफिसर्स के बराबर हुकूक दिए जा रहे हैं। सोनिया शमरोज DPO चित्राल और DPO बटाग्राम रह चुकी हैं। मुजव्वज़ा चाइल्ड मैरिज बिल में 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी का मुतालबा। बिल में लड़के और लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 साल करार दी गई है। बिल के तहत जब तक कोई शख्स शनाख्ती कार्ड पेश न करे शादी न की जाए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तैयार किया गया बिल सेक्रेटरी दाखिला को भेज दिया गया है। मर्दों के गलबे वाले माशरे में दुल्हन की तरफ से शराइत व ज़वाबित अमूमन मर्द तय करते हैं। निकाहनामे की शराइत तय करने में दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी है। अगर निकाहनामे की शराइत व ज़वाबित में कोई इबहाम हो तो फ़ायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की बामानी मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन के मफाद के खिलाफ या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। लिखा कि खातून को यह आज़ादी भी हासिल है कि वो निकाहनामे की शराइत व ज़वाबित तय करने के लिए बातचीत भी कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने सामने आए केस में निकाहनामे के कॉलम में दुल्हन को प्लॉट देने की शर्त पर बीवी के हक में दिया गया हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसले के खिलाफ शौहर की अपील खारिज कर दी। लाहौर में सब्जाजार के इलाके में दिन दहाड़े स्टेज अदाकारा के घर पर फायरिंग। CCTV वीडियो सामने आ गई। अदाकारा का कहना है कि एक शख्स हिरासत कर रहा है। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से 2 मरीज जाँ बहक। MS अस्पताल के मुताबिक जख्मी मरीजों को मलबे से निकालकर दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। बलूचिस्तान के जिला चमन, तफ्तान, सेंधक, पाक ईरान सरहदी इलाकों में बारिश। आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान क्वेटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी, बारखान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में PDMA के इमदादी सरगर्मियाँ। कई इलाकों में बारिशों से सड़कें शदीद मुतासिर। क्वेटा चमन सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। बहाली का काम जारी। जनूबी पंजाब में 26 से 28 अप्रैल तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अतक, जेहलम, चकवाल और गुजरात में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर और भालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और बारिश की पेशगोई। इसराइली फौज ने शमाली गजा में हमले बढ़ा दिए। बैतलाहिया, बैतुल हुनून और जबालिया में शदीद गोलाबारी। रफाह में बमबारी से एक ही घर के 3 अफराद शहीद। कल से अब तक मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने बैतलाहिया से फ़लस्तीनियों को निकल जाने का कह दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का शिफा और नासिर अस्पताल से मिलने वाली इज्तिमाई खबरों की आज़ाद और शफाफ आलमी तहक़ीक़ात का मुतालबा। आलमी तंजीम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गजा में आने वाली इमदाद समुंदर में पानी के कतरे की मानंद करार दे दी।
रफाह में ज़मीनी ऑपरेशन का खतरा, इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 2 ब्रिगेड्स को गजा में बुला लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीका से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। गूगल ने इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने पर मजीद 20 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। मुलाजमीन ने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में इसराइली हुकूमत को फराहम की जाने वाली टेक्नोलॉजी के खिलाफ धरना दिया था। गूगल अब तक 50 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल चुका है। मुलाजमीन का इल्ज़ाम है कि गूगल का इसराइली प्रोजेक्ट मसनूई जहानत के जरिए फ़लस्तीनियों के कत्ल में मददगार है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ तिब्बी मुआयने के लिए किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल। ऐवान शाही का एलामिया जारी। एलामिया में खादिम हरमैन शरीफैन की सेहत व आफियत की उम्मीद जाहिर की गई है। अमरीकी सेनेट में इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब मालियत का इमदादी बिल मंजूर। इमदादी बिल के हक में 79 और मुखालिफत में 18 वोट डाले गए। इमदादी बिल में से यूक्रेन के लिए 61 अरब, इसराइल के लिए 26 अरब और ताइवान के लिए $8.12 अरब मुख्तस होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए इमदादी बिल पर अमरीकी सदर जो बाइडन आज दस्तखत करेंगे। अमरीकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया। प्रोफेसर नईमा खातून ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का ओहदा संभाल लिया। प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 123 साल तारीख में इस ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून है। अहमद रुश्दी के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले। और शायकीन हो जाएं तैयार, जियो फिल्म्स के इश्तिराक से पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर मौसम गर्मा में मुल्क भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।